निर्गुण रही चैतन्यम शासनव्योमातीतं नादबिंदु फलातीत मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सदगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरु देव जी आज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव सौन करो दयाल मत हृदय हरे नित पद संग जीवन मोक्ष सब धर्म एकागत कलम कटा सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा थे प्रश्न उत्तर कांड चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं वेद पुराण साध जग पंडित जैन सभी धर्म संप्रदाय वाले सभी जगत में कहते हैं अंत समय मन की आशा रहती है जहाँ वासा जहाँ सुरता रहती है वहां मुक्का। तो महाराज फरमाते हैं कि मन की जहाँ आशा है अंत समय शुद्धि नहीं बुद्धि नहीं जीव को कुछ होश ही नहीं तो फिर अंत समय मास आशा और वासा कैसे रहा। अंत समय उसको शुद्धि नहीं बुद्धि नहीं कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है कोई कोमा में हो जाता है कोई ऐसे होता है जीव कुछ रहता ही नहीं है समझ ही नहीं तो फिर वो आशा और वासा कैसे ये उत्तर महाराज अंत समय का होता है कि जब शुद्धि बुद्धि जवानी होती है नरदेही आती है सब कार्य का उसके पास में गुण है और ये समझ नहीं कि आत्मा ब्रह्म है। ये ब्रह्म होती हुई भी आत्मा शक्तिशाली होती हुई भी चेतन होती हुई भी ये इस मन के बस में कैसे डोल रही ये समझ नहीं है। यही मन की आशा कहलाती अंत समय की नहीं। अपन सब अंत समय पे ढोल देते हैं पर अंत समय की नहीं है। शुद्धि बुद्धि है जब तक ये समझ करो कि ये आस जो चेतन आत्मा है ब्रह्म आत्मा है ये मन के बस में डोल रही है या ज्ञान के बस में। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा का परमात्मा में मिलन होने वाला नहीं। अब शरीर छत्ते किसी को इसका ज्ञान बिरला को है क्यों है क्या कारण से कर्म राम होनहार रे तीनों अड़िया विचार कर्म राम तो एक ही होनहार बस महाराज फरमाते हैं कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न को जड़ सु तृष्णा न बुझे अन्न सु भूख न जाए तो चली जाती है। तो फिर मन की आशा शरीर छत्ते यही तो है इसी में लीन रहता है और इसी के लिए पछता रहता है। और सदगुरु को ये करमाते हैं अन्न रूपी नियंच निज नाम है और जड़ रूपी राम का नाम।
शरीर छूटते ही ये अगर ब्रह्म का ज्ञान के बस में आत्मा हो गई, वो मन के बस नहीं रही, ये समझ जाओ। और फिर साधो हमारा आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम अन आयो सासो रहो। निज नाम रूपी अन्न और नाम रूपी जड़ जिसके घट में आ गया, और फिर ये मन के बस में नहीं डोलती आती, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये गुण किसमें है। ये गुण के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। राज जोग ओ कहिए भाई सब योगन को राजा। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मुद्रा सब सज जावे। राज योग यो कहिए भाई मन के बस नहीं कोई। आप धग चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब की। ये चेतन आत्मा जब भी होगी जब भी मन के बस में नहीं रहेगी, मन की आस को कभी नहीं माने, क्यों मन को काल समझे। ये मन ही जन्मने मरने में लाता है, ये मन ही तीन लोक में आत्मा को घुमाता है। मन को विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। ये जीवते शरीर में इसकी गुण चाहिए, तो अंत समय में फिर चाहे शुद्धि रहो चाहे नहीं, आत्मा मन के बस में जीवते ही नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? इस राजयोग का गुण प्रकट, और जिसके गुण है राजयोग का, तो भी ये मन की उसकी आशा पूर्ण नहीं होती है, आसक्ति रहती है उसके मन की, किसकी? धन की, पुत्र की, संपत्ति की, मोह की, और नहीं तो इस शरीर की, और छोड़ो तो मान सम्मान। ये जब तक आशा रहेगी तब तक सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो जन्मने मरने में आए, चाहे भक्ति करता हो तो भी। महाराज जो कह रहे ये राजयोग मन के बस में है ही नहीं, और आत्मा इस मन के बस डोलती रहती है। इसका मतलब उसको इस ज्ञान की समझ नहीं, सुनता है तो भी, पढ़ता है तो भी समझ नहीं कि महाराज क्या कह रहे हैं, मैं क्या चाल चल रहा हूं, है नहीं है, तो फिर वो काम क्या है भाई? उसको कहते हैं अंत समय उसका वही हाल। वो अंत की आशा वासा सुरता नहीं बता रहे। तो महाराज फरमाते अगर उसकी आसक्ति खत्म हो गई, निराश हो गया, किसी प्रकार का मोह बंधन नहीं है, ममता का बंधन नहीं है, जाग्यो नाम घट माय राम पण कृपा कीनी। लग्यो ध्यान वहां जाय दया पूर्ण हर चीनी। अरे उलट गया ब्रह्मंड ब्रह्म सुम किया भेटा। पूजे सब नर नार दिया जमसु हम छेटा। सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोई। तो डेका दंड क्यों नहीं मिट्या तके बताओ मोह। महाराज सबसे प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे, नाव घट में भी जागृत हो गया, राम ने कृपा भी कर दी, त्रिगुटी ध्यान भी लग रहा है, दया भी सृजनहार ने करी है, सातों सुख है, उलट ब्रह्मांड तक भी चल गया, ब्रह्म से भी भेंटा खा लिया, यानी नियंचर से भी या अक्षर ब्रह्म से भी, और सब नर नार उसका गुणगान करते हैं, और फिर कहते हैं हमारा जम से छेटा हो गया, जम से हम अलग हो गए। पर सुखराम जी महाराज
करतार को पूछ रहे हैं, जो करतार बने हुए हैं, संत बने हुए हैं, अपने आप को सिद्ध मानते हैं, साधु मानते हैं, वेद पाठी मानते हैं, पंडित मानते हैं, अपने आप को मोक्षगामी समझते हैं, तो एक ही बात बता दो कि ये ऐसी मेहर होकर भी देह का दंड क्यों नहीं मिलता? उसको दुख और सुख और बीमारी और सब भोगने पड़ते, तो वो क्या कारण है? वो कारण बता, पूछ रहे हैं महाराज, ये प्रश्न कर रहे हैं, कोई जवाब दे सकता है इसका? तो ऐसी भक्ति कर रहा है, दुख पा रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है, ये मर रहा है, इसको बचा नहीं सकता, ऐसी भक्ति करता है, तेरे बीमारी ठीक नहीं कर सकता। कहते नहीं कहते हैं? सब कहते हैं। तो कहते हैं कर्म, कर्म जैसा करे वैसे होगे, तो फिर क्या भक्ति करते हो तो कर्म कटे नहीं? क्या कहते हैं ना? कहते हैं, फिर क्या जवाब दोगे? कई भक्ति कर रहे हैं, वाणी बाँच रहे हैं, कई वाणी पढ़ रहे हैं, और एक्सीडेंट हो जाता है, अध बीच में अकाल मौत मर जाता है, क्या कारण? वो भी हो तो भी महाराज के उसके जो जोग लिखा हुआ है, वो जोग टलता नहीं, क्या कारण से? उसके लिए कारण बता रहे सुता। उत्तर वापिस उत्तर दे रहे, नहीं बस करतार के होनहार बस नाय, फूल सराप कम जो पड़े, सोई सोई भुगते आय, सोई सोई भुगते आय, फिर नर करे उपाय, फले जा का पुड़ माय और परले सब जाई, सुखराम देह का दंड तो जोग सजा के जाए, नहीं बस करतार के होनहार बसना। महाराज फरमाते हैं कि संसार में होनहार के बस में भी नहीं है, जो भक्ति करता है फिर इस कर्म भोगता है, न करतार के बस में न होनहार के बस। पुड़ा जो न्यारी होई, पुड़ा जो न्यारी, पुड़ा जो होती है, हर सेकंड में तथास्तु होता है, उस तथास्तु में भक्ति करने वाला भी कर्म बांधने का काम करता है, मन के बस की बातें करता है, तो उसके दंड लगता है। सो नहीं लगता है, और उसको भोगना पड़ता है। विचार बदलना अलग है, मन के बस में करना अलग, विचार संकल्प विकल्प अलग है, और मन की जो आशा है वो अलग, पूजी घोड़े की, महिमा चाहने की, मान सम्मान की, गुरु बनने की, ये आशाएं बहुत मोटी है, घर में बड़प्पन की नहीं है, बहू आती है, मैं अब सासू हो गई, बस सासू पना जाता हूँ, तो बड़प्पन हो गया। और भक्ति कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, केवल ज्ञान बांट रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की भक्ति कर रहे हो, और फिर बड़प्पन। ऐसी चीजें महाराज फरमाते हैं, ये समझो, सोचो, विचारो कि अपने आप को तुच्छ समझो, वो अलग चीज है, सब चीज अलग है, बस ये मन के कारण बता रहे हैं। ये मन का जो कारण है, ये मन अंदर से तो सतेक रहता है, ऊपर से भूला बनता है। तो महाराज फरमाते, कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ, लोग दिखावा कसौटी करके बैठ जाता है, फिर ये कूड़ कपट और कामना घट में रहती है, तो बताओ ये कूड़ जो श्राप है वो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। फिर नर करे उपाय, महाराज फरमाते फिर उपाय करता है भोगने का, तो उसका पुल के मंदिर जो होता है वो परलेश समझ, देह का दंड
जोग सजा, जैसे सदगुरुदेव ने 18 वर्ष तक एक सेकंड भी रटना बंद नहीं करी, क्या करी? इस कारण से ये जोग, ये राजयोग इतना जबरदस्त है, ये मन के बस में नहीं, इसका तेज रहता है, ये मन को कंट्रोल में करता है। और मन जिसका इसके संग में, ज्ञान के संग है, कंट्रोल है। और ज्ञान की सुनता है, एक कान सुनता है और एक कान निकाल देता है, उसकी परवाह ही नहीं करता है और अपने मर्जी के माफिक चलता है, तो फिर तो उसके लगेगा, नहीं लगेगा? दंड लगेगा। उसी को प्रारब्ध कहते हैं, वो भोगना पड़ता है। क्रियमान भी बनते हैं और प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है, और संचित का निवेड़ा होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि साध जग पंडिता जैन सब कहते, कर्म के लार जीव जून पावे, पुनर पाप दो रात दिन करत है, दूसरी दे धर सर्ब खावे। 100 ज्ञान में और हंस सामलो, मन की आस जहाँ जून पाई। जहाँ मन की आशा रहती है वहां जून पाते। सब यही बात कहते हैं, सारा जगत न कर्म है जो भोगू। कई चीजें ऐसी है, वेद सो फेर कते भी यूं कहते, अंत सो बेर नहीं शुद्ध काई। आद में जीव सब सेंग सो ऊपना, तादिना कर्म सो कौन किया। दास सुखराम लख 84, सर्ग हो नरक में काय दिया। फिर कभी लख 84 में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी भोग करके नरदेही में आता है। वेद है, पुराण है, कुरान है, सब यही कहते हैं अंत समय में शुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, सुरता का ठिकाना नहीं। तो फिर अंत समय वो क्या करता है? कुछ ही नहीं अंत समय। पहले की उसकी जो भाषा है उसी पे सब डिपेंड शरीर में शुद्धि बुद्धि है जब पर है, तब उस समय जो आशा है उसी पे टिका रहता। बस उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, तो आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे। आशा को त्याग करके निराश होके भक्ति कर। क्यों? आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, 3 लोक सुख छाड़ के चरणाचित दीजे। 3 लोक का सुख छोड़ करके और चरणों में चित्त देना, ये महापुरुषों के केवल ज्ञान। तेरा निजमन इस निज गुरु को सौंप दे, बस। क्यों? किसके लिए? कि सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे भाई, माया ठगनी लार है मत डूबो रे भाई। सपने जो सुख जुग का, इस शरीर का जो सुख है सपने की जैसे है। सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई। इसको, इस परमात्मा के नाम को भूलो मत। ये माया ठगनी है, ये लार रहती है, माया ठगनी लार। मत डूबो रे लोई, ए लोई तुम मत डूबो। क्योंकि बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। माया का जोर है, नाना प्रकार की गाते चला, मन में कई प्रकार की आशाएं खड़ी करता है, और फिर सिमरन बिन संसार में सब माया, सब माया ही माया की बातें हैं। माया किसका? ये शरीर है, बस शरीर के सुख सुख की बात, शरीर के बड़प्पन की बातें, शरीर को किस प्रकार से सुख मिले यही ये बात। तो बताओ उसका 24 घंटे में कितने घंटे इसमें गया, कितने घंटे गया? अब अंदाज लगाओ। भक्ति करने वाले, नहीं करने वाले पे नहीं है महाराज का ज्ञान। भक्ति कर रहे हैं, वाणी बाँच रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
सिमरन जिसके पास है वो कितना 24 घंटे में टाइम इस शरीर पूजक के लिए लगाता है और कितना परमात्मा की भक्ति करके उसके अंदर लगाता है, और कितना इस मन को ज्ञान गुरु के संग बांधता है। ये समझो, सोचो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। इसमें कोई आशा नहीं, कोई वासा नहीं, कुछ नहीं है, बस ब्रह्म ज्ञान मत धार के, मत यानी विश्वास, सायब को गाओ, बस चलते फिरते उठते बैठते रटना करो, और रटना करो और इसको ही गाते रहो बस, और ब्रह्म ज्ञान का आगे रखते रहो, इस मन को आगे मत। कई भक्ति कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, कई भक्ति कर रहे हैं और चलो पंचायत में, तो बताओ वो मन की आशाएं हैं जब जाता है, ये मेरा काम सही नहीं किया, ये मेरा ये नहीं किया, ये मेरा ये नहीं किया, तो फिर वो मन की आशा में बैठा हुआ है कि ज्ञान के साथ, और ज्ञान कत रहा है, ज्ञान सुन रहा है, भक्ति भी कर रहा है, फिर भी ये नहीं मिटी, तो फिर देह का दंड मिट जाएगा, जन्मने मरने का जब से मिटेगा भाई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो सुखदेव जम सब थके, इस ब्रह्म ज्ञान का जिसको विश्वास हो गया, निज मन तेरे इसको सौंप दिया, तो तेरे बाकी राह क्या, बता मेरे को, तेरे पास में राह क्या, तन मन धन ये तो सब जब निज मन ही निकल गया तो फिर ये बाकी रहेंगे क्या, तन मन धन और मन की आशाएं, इंद्रियों का भोग, तन श्रृंगार, जिव्या स्वाद रहने ही नहीं। सबसे प्रथम जिव्या स्वाद मिटना चाहिए, बस पेट भरने के लिए अंजड़ खाना है, बस ये सोच। जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये मन की आशा रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं पाप और पुण्य दो ही भरम है जग में, मन की आसोई साच नाई। अंत समय में पाप पुण्य भरम है, अंत समय में जो मन की आशा वो भी सच नहीं है। बहुत प्रकार की सब और करणियां मृग को जड़ शिष्ट माई, बहुत प्रकार की करणियां मन की आशा की, सुख पाने की, ये सब कई प्रकार की धारण कर रखी है, तो मृग जड़ के लिए है, मृग जड़ रचना का ही है। क्यों होन सो काल ज्यो होत है जीव के, करण करावनो सर्ब जू, खुद का करण करावना बहुत झूठा है। जितने प्रकार की मृग जड़ की करणियां तेरे पास में है, तो होन काल ज्यो होत जीव के, वो जो होनी है वो होएगी, इसमें कोई टल नहीं सकता, न टाल सकता है, न मन टाल सकता है, न विचार टाल सकते हैं, न संकल्प विकल्प। आद में जुग सो पहल परले बढ़ियो, ता दिना कर्म सो कौन टूटो, अरे सरम व्यापार सो किसब है देई का, देख त्रिलोक हैरान होई। दास सुखराम के जीव तो ब्रह्म है, पाप और पुण्य न लगे कोई। जीव तो ब्रह्म है, इसके कुछ पाप पुण्य नहीं लगता है, ये सब देही क्या है राम, जीव के क्या लगेगा, और भोगना किसको पड़ता है, किसी को, देह में आता है फिर भोगो। ये नाशवान देही देही नहीं है, चार काया माया की रे भाया, यहां तक भोग योनिया है। जाचनिक काया, कार्णिक तेज पुंज काया, ब्रह्म काया, और कार्जिक स्थूल काया। चारों काया के साथ में नवतत्लिंग शरीर रहता है, ये सोच लो।
नवतत लिंग शरीर के साथ सबको आना जाना। मृग के जल की जैसे तृष्णा रहती है और कई प्रकार की करनियां करता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ कहा, युग में जोगी कोई नहीं, सब दो जकधारी, के तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रिया मारी। कोई जप करे, कोई तप करे, कोई इंद्रियों का दमन करे, उसको सब जोगी बताते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे वो जोगी नहीं है। क्यों? करनी कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार कर तार सो मिलबो सब चाहे। करनी कर्म उपासना सब मृग जड़ की जैसे है और उसमें लीन रहता है और परमात्मा में भी मिलना चाहता क्या? तो वो जोगी बने, उस देश का जोग सजा के जाए, उसके जाएगा खत्म। फिर लिखा महाराज ने, सांसों सांसा रट रहो, अज पे मन लागो, निस दिन पछता नीस रहे, सांसों नहीं भागो। सांस भी रट रहा है, अज पे मन लगा तो भी सांसा नहीं मिट रहा इसका। क्यों? कि शंख नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता को गावे। शंखनाल से बंकनाल होके के त्रिकुटी में ध्यान धरता है, ध्यान समाधि लग जाती है। तो महाराज फरमाते हैं उस कर्ता, बस मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, इसको कहते हैं कर्ता। मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं, ये जब तक है तब तक महाराज फरमाते हैं संसार में जन्मना मरना है। ये पाप पुण्य कर्म ये कुछ नहीं बता रहे, न मन के विचार संकल्प विकल्प, सबसे न्यारा है। कर्ता को गावे, बस कर्ता बना रहता है। करतार नहीं लिखा हुआ है, कर्ता। मैं करता हूं, मैं कराता हूं, मैं और मेरा राग द्वेष ये जब तक रहेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में आना जाना रहेगा। अब फिर प्रस्ताव महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन स्थान में भगत सो उपजे, कौन स्थान में जीव लाग, कौन स्थान में शब्द सो लगत है, कौन स्थान में भरम भागे, कौन स्थान में समाध सो लगत है, कौन स्थान में ब्रह्म हो, कौन स्थान में केवड़ी ब्रह्म रे, परासो ब्रह्म कहत नर कोई, दास सुखराम ए स्थान ए जानसी, ज्ञान प्रकाश जिन संत मान। आई बात। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारे स्थान का निर्णय मेरे को जो बता दे, समझा देवे, तो उसके ज्ञान का प्रकाश घट में है, मन की आशा के पीछे नहीं डूल रहा है। महाराज पहचान बता रहे हैं मन की आशा, वही जगत में संत है, आत्मा वही संत बने, वही परमात्मा में, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। भक्ति कौन से स्थान में जागृत, भरम कौन से स्थान में भागता है? भरम किसको कहते हैं? जहां तक आसक्ति है तब तक भरम में है, कह दो नहीं है। आसक्ति बहुत ऊंची है, आसक्ति को त्यागे बिना, हे अर्जुन तू मन को दास बनाना है तो आसक्ति को त्याग दे, गीता में भी यही ज्ञान है। और अभ्यास रख, वैराग्य वृत्ति रख कर, वैराग्य वृत्ति करके अभ्यास रख, और कर्तव्य क्रम दैनिक क्रम शुभ क्रम करता है। महाराज ने कोई छुड़ाने की बात नहीं की, पर ये जो आसक्ति है ये सबसे ज्यादा
आत्मा को डुलाने वाली है, आत्मा को जन्म मरण में लाने वाली आसक्ति कह दो, ममता कह दो, चाहना कह दो, इच्छा कह दो। ये जिसकी संसार में जबरदस्त है, वो ये स्थानों का निर्णय कर नहीं कर लेगा। सुनता है तो भी अंदर उतार नहीं सकता, वो आसक्ति उतरने नहीं देगा अंदर। यही कहते हैं मेरे जो स्वभाव पड़ गए वो तो मेरा जो छूटे। इसका मतलब उसके आसक्ति बहुत जबरदस्त है। वो आसक्ति ज्ञान सुन रहा है, भक्ति कर रहा है तो भी नहीं मिट रही है। क्या कारण? दापी नहीं उसके ममता। ममता धापना कोई सरल नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कोई मेरे को बता देवे तो समझो वही पांचवा परम पद में मिले कि ममता धापने का उपाय। अरे महाराज तो अगर ऐसा युग में कोई नहीं ममता को दपावे, सुनर मुनि देवता उणा रत सब गावे, राम रहीमी पच मरिया इन ममतारे लारा, निराकार निर्माण में आ ममता ले आई। आत्मा निराकार थी, ब्रह्म पद में थी, तो भी इसको ममता लेके यहाँ आ गई मृत्यु। अब निर्माण पद में मिलना भी चाहे पर ये ममता दापी। ये ममता आसक्ति रहेगी जितने धापने, और मन के बस में आत्मा रहेगी, वो छूटेगी नहीं। यही आशा है, यही भाषा है। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कब छूटेगी कि आकुर स्थान में भगत सो उपजे उत्तर देने लगा। आकुर ये अंकुर ही तो है, पैदा होगा ये नेंच निज नाम, और सांसों सांस रटना चले तो भक्ति उत्पन्न होगी। पर प्रेम स्थान में जीव जाग, इसमें प्रेम होगा भक्ति में और ज्ञान में, तो उसके जीवपना खत्म होगा और आत्मा चेतन होगी। फिर वो मन को दास बनाएगी। मन आत्मा को दास नहीं बना सकता। तब सुखराम जी कह रहे रटन स्थान में शब्द सो लगत है, न्याय स्थान में भरम भाग। रटना जबर चलती है जिसके, तो महाराज परमात्मा ये ज्ञान के शब्द है उसके समझ में, उसको प्यारे लगेंगे। और फिर वो अंदर में न्याय करेगी आत्मा कि मैं मन को दास बना रखी हूं कि मन ने मेरे को दास बना रखा। खुद करे। महाराज लिखे वाणी में, जन स्वभाव माय जन देखे, हे हरि के जन तेरे स्वभाव को तेरे अंदर देख, तो तेरा स्वभाव अंदर कैसा है। तब न्याय स्थान में ये आसक्ति, चाहना, आशा, ये भ्रम है, ये भागना चाहिए। कौन सी आशा? सुख की, मान सम्मान की, पूजी खोड़े की, बड़प्पन की, ये आशा खत्म होनी। अब समझ गए? विचार संकल्प विकल्प के लिए नहीं कह रहे। सत्ता स्थान में समाधि से लगत है, ज्ञान स्थान में ब्रह्म। ये जीव ब्रह्म पर्व की प्राप्ति जब भी करेगा कि ज्ञान का स्थान जबर होगा। ज्ञान फोड़िएदार 24 घंटे बुद्धि पे रहेगा। अब समझ गए? जब सत्ता का गुण प्रकट होगा और समाधि का गुण आएगा, सत्ता समाधि का। अब विज्ञान अवस्था में केवली ब्रह्म है, परासो ब्रह्म नर कहे कोई। विज्ञान अवस्था में केवली ब्रह्म, केवल पद की प्राप्ति विज्ञान ज्ञान से होगी। और विज्ञान ज्ञान किससे होगा? वैराग। राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान, ये 4 गुण है रामायण में। समझ गए? ये चारों गुण कैसे आते हैं? राग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रीति, वैराग यानी आसक्ति खत्म होकर और भ्रम खत्म होकर के, और ब्रह्म ज्ञान में ऐसी हुए कि आत्मा को वैराग उत्पन्न, संत बनने की इतनी लालसा पीड़ लग जाए।
तब वीतराग विज्ञान का गुण है। पराभक्त का समझो, वीतराग विज्ञान का समझो। इधर विज्ञान अवस्था में केवली ब्रह्म है। विज्ञान स्थान जो है वो निर्वाण पद के दो, केवल पद के दो, आनंद पद के दो, सत्ता समाधि के दो। परासो ब्रह्म नर कहे, ये परा ब्रह्म का जो गुण है ये वही नर वर्णन कर सकता है, वही नर अंदर धारण करेगा, वही वर्णन कर सकता। दास सुखराम स्थान ये सत्य है, और स्थान को कहो काई। पिंड ब्रह्मांड बैराटियो कूटसी, जीव के संग तो रवे नाई। पिंड ब्रह्मांड और वैराट बजर पोल भमर गुफा से अलग वो निर्णय करेगा तो ये जीवपना रहेगा ही। ये जीवपना मन के बस में जब तक रहेगा, मन की आसक्तियां खत्म हो जाएगी, भ्रम नहीं रहेगा न सुख का, तो उसको दुख होने वाला ही। समझ गए? क्रोध कब आता है? सुख की आशा रहती है जब। समझ गया? सुख की आशा नहीं रहती उसको क्रोध नहीं आएगा। ये पहचान है। क्या मान सम्मान की कोई गाली गलौज बकता है, अपना मान सम्मान घटता है तो क्रोध आता है, ये तो नहीं आता है? आता है। हाँ, तो महाराज फरमाते हैं कि इस नासान शरीर का रेत का क्या मान सम्मान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पिंड ब्रह्मांड वैराट कूटसी, जीव के संग तो रवे ना। फिर वो आत्मा जीवपना धारण नहीं करी, यानी वापिस गर्भ में नहीं आई। गर्भ में आई नहीं, जीवपना हुआ है। क्यों? मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ कहा। मलमूत्र के संग से सब ढेड़ है, यानी जीव है, ब्रह्म होती हुई भी। ये सारा प्रश्न उत्तर में ब्रह्म और जीव का निर्णय है, भ्रम और कर्म का, अनंत प्रकार की करणियों का, ये सारा निर्णय इसमें भरा पड़ा। ये जब तक तू अंदर खुद नहीं समझेगा तब तक ये निर्णय प्रश्न उत्तर का कर नहीं सकता। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंत का ने धन्य। जीवा तारण मोक्ष के माल का ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 राम।